ये आवाज़ सुन रहे हैं आप सब? पहचाना? नहीं पहचाना? अरे भाई, ये आवाज़ भगत जी की है। वही भगत जी जो आपके घर के बगल वाले मंदिर के पुजारी थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये नरक से क्यों बोल रहे हैं? इन्हें तो स्वर्ग से बोलना चाहिए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति 24 घंटे पूजा पाठ में लीन रहता हो, सिर्फ धर्म की बात करता हो, धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा के लिए जान लेने और जान देने पर उतारू हो, ऐसे व्यक्ति को नर्क में क्यों जाना पड़ा? उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए। बेचारे पंडित जी सुबह 4 बजे भोर से ही मंदिर की साफ सफाई शुरू कर देते थे। देर रात तक भजन भाव किया करते थे। साल में 4 बार तो सवा महीने का हर कीर्तन कराते थे। ऐसे भक्त को भी नर्क में जाना पड़े, ये तो बहुत गलत हुआ गिरधारी पंडित के साथ। एक बार गलती से अजामिल ने भगवान का नाम ले लिया और वो अभी तक स्वर्ग के मजे लूट रहा है, और ये अपने बेचारे गिरधारी पंडित। लेकिन इन्हें नर्क में क्यों जाना पड़ा, ये जानने के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो चलिए चल कर देखते हैं कि गिरधारी पंडित को नर्क में क्यों जाना पड़ा। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। ए बोला बता बोला ना, बोला बता बोला ना, बोला बता बोला ना, ए बोला बता बोला ना, बोला बता बोला ना, बोला बता बोला ना। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। श्री सीताराम बोला बता बोला ये जवानवा। बाबा भजन भाव तो होइए गईल, अब तनी प्रवचनो हो जाओ तो बहुत बढ़िया रहला। काहे ना, लो ये प्रवचन सुनो। हेलो, वेद पुराण और शास्त्र में तो लिखले बा। का बाबा? अरे कबीरो दास जी कही गइल बाड़े, केवा छी बाबा? माया महा ठगिन होई जाए। मोए दुनिया माया में अझुराइल बिया। रुपया पैसा धन दौलत सब माया हो। यही से कहिला चिखुरी राम कि दान पुण्य करो। हाँ बाबा। अच्छे दान पुण्य करी जी सीधे स्वर्ग में जाए, अच्छे दान पुण्य ना करी सीधे नरक में जाए। बोलिए गिरधारी बाबा की जय। तो हम का बोल बाबा? अरे लागत को कोलावा पोचल लिखी ढेर को बेटा। चिखुली नाम अरे लुटावा लिया उरे दादे। उन्हीं नाथ भजन करे ले, वीडियो भजन करे के बाद। अरे बाबा लोटा लेके कहाँ जाता नहीं? जाता नहीं चलता हवे। चल बे चली। बैठ जा, ए बाबा सुनी, घर में शौचालय उचालय नहीं खे का? ए बुड़बक हई महेश्वर हो शौचालय नु हरे। यही से लागत है कि रउआ सरेह में हवा खाए जाता नहीं। तब का आओ बंद कमरा में महकेला। सही कहत अरे है। में कौन धनिया महकी हाँ? तो वो लहसुन महकी। ए तो हमके जाए दादा। ए बाबा सुनी सुनी, हई प्रवचन में ना हुई। होय होय काल हेलो पहले हई प्रवचन सुनी पटे तो लो आइयो दादा, आइयो दादा। हेलो चलो। अरे गिरधारी बाबा मर गए हो दादा। अरे गिरधारी बाबा मर गए हो। अरे का भइल हो? अरे गिरधारी बाबा मर गए हो। मर गइले? अरे उनका तबीयत काजवे देखो भी कैसे मर गइले हो? अरे राती डीएम साहब के भोज पकड़ रहे आ कहले रहनी कि कमे खोइए बाकी ठूस के खा लेले रहले आ राती पेट खराब हो गए। अब बार बार लोटे लेके जात रहन खेत में और ओइ जे करिका नगवा डस ले लस्किर के गइलन। हां करिका नगवा डस लेला गिर गइले। अरे उनकरा से हम कहिए कहनी जी कि वो घर में शौचालय बनवा ले। शौचालय ना बनी, लोटा लेके चलल फिरिए सरई सरई हवा खाए। हां
आ सारा पैसा चिट में रखाई हाँ? आ तू काहे तबे से चिल्ला चिल्ला रोवत रहो अरे मंदिरवा के मालिको ना बनेले ओ दादा चली गइले मंदिरवा के मालिको ना बने मंदिरवा के मालिक तारा के बना दिहल जाई हम बानी नु ऊ कैसे देखो हाँ? ओमे हमरो के दवा मिली नु मिली तब बेबुर्बक तब का चिंता कइले बड़ो चल हम तारा के मंदिर के मालिक बनाओ तनी सही में सही में तो हम का रोत रहनी हमारे चोली होने चली 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 भाला जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम अरे जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपाल जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम मिल गया स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिल गया। अरे भाई स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? हाँ हाँ यही है कहाँ जा रहे हो अरे भाई मुझे स्वर्ग जाना है। टिकट है तुम्हारे पास टिकट? हाँ हाँ टिकट चारों धाम का यात्रा किया जी टिकटें नहीं लगा। रेलगाड़ी में घूमा टिकटें नहीं लगा। सिनेमा घर में जाने कितना फिल्म देखा कबीर सिंह भी तो वो टिकट नहीं लगा हैं? यहाँ टिकट लगेगा? हाँ हाँ यहाँ टिकट लगेगा। अब ये टिकट कहाँ मिलेगा? जाओ उधर चित्रगुप्त जी के पास ये टिकट मिलेगा। अब ये कहाँ मिलेंगे? देखो जाकर कहीं 2020 मैच देख रहे होंगे। जाओ इधर आईपीएल देखते होंगे जाओ जाओ। जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम इसको ब्रो हेलो हेलो आज भक्तों का हिसाब किताब देखते हुए आज मन बहुत थक गया है। आज आईपीएल देखने का मन कर रहा है। छक्का! एक और अरे वाह बहुत अच्छे युवराज। पहचान गया साक्षात कार्तिकेय जी भी राजे हैं प्रभु। प्रभु जीवन भर तो कुकर्म करते रहे और यहाँ आके हे करते हो। मैं कार्तिकेय नहीं मैं चित्रगुप्त हूँ। चित्रगुप्त हैं? चित्रगुप्त जी के हाथों में तो कलम होता है, आपके हाथों में तो जय गोविंदम जय गोविंदम। ये तुम्हारे जैसे पापियों के लिए है मूर्ख। अच्छा बताओ यहाँ कैसे आए? प्रभु प्रभु मुझे स्वर्ग का टिकट चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग का टिकट चाहिए। स्वर्ग का टिकट चाहिए? अच्छा नाम बताओ अपना। भगत। भागत कहाँ से? बलिया। बलिया? अरे वो बाकी बलिया? हाँ, मंगल पांडे वाला। जय गोविंदम जय गोविंदम। तुम्हारा तो मामला बहुत उल्टा है जी। मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है प्रभु। जैसा मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा मामला बहुत उल्टा है। तुम्हारे मामले में भगवान साक्षात इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रभु मैं तो 16 आने भक्त आदमी हूँ प्रभु, ना कभी चोरी की ना झूठ बोला। यहाँ तक कि मेरी मंदिर में जितने भी माताएं बहनें आती थी सबको अपनी माँ समान समझता था प्रभु, माता समान समझता जाओ था। जाओ जाओ भगवान से मुलाकात करो। जाओ मुझे मैच देखने दो। भगवान भगवान जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय। प्रभु क्या है? कुछ ले दे। विकास भवन का बाबू समझ रखा है? ठीक है जाओ प्रभु से मुलाकात करो। प्रभु प्रभु अब क्या है? अभी भगवान कहाँ मिलेंगे? मेरे सर पे है।
कुर्सी लगाओ। जाओ देखो कहीं मॉर्निंग वॉक पे निकले होंगे। साजी के मॉर्निंग वॉक के को दे दाऊ जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम। हेलो हेलो नारद जी। नारायण नारायण नारद जी। प्रभु। अरे नारद जी। जी प्रभु। नारद जी, हेलो। ये आपकी आवाज को क्या हो गया भाई? बिल्कुल करिश्मा की तरह आवाज आ रही है आपकी तो। प्रभु कोरोना हो गया था। कोरोना हो गया था? जी अरे प्रभु। बाप रे बाप, मास्क सैनिटाइजर छोड़ दिए थे क्या? प्रभु पैकिंग में गड़बड़ी थी। पैकिंग में गड़बड़ी हो ही जाएगी, धरती पे जा रहे थे ना। जी प्रभु। इतनी महामारी फैली हुई है, मास्क और सैनिटाइजर नहीं भूलना चाहिए। जी प्रभु। इस समय आप हैं कहाँ? आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। प्रभु बीएसएनएल के टावर पर बैठा हूँ। बीएसएनएल के टावर पर बैठे जी हैं ना, प्रभु। इसीलिए आपकी आवाज कट के आ रही है। अरे उस पे बैठिए, क्या कहते हैं वो अंबानी जियो वाला? प्रभु जियो। जियो, उस पे बैठिए, आपकी आवाज दे दनादन आएगी। जी प्रभु। इस समय आप हैं कहाँ? कर क्या रहे हैं? धरती पे क्या कर रहे हैं? प्रभु हर कीर्तन देख रहे हैं। हर कीर्तन देख रहे हैं? जी प्रभु। अरे भाई, हर कीर्तन क्यों हो रहा है? प्रभु धरती पर सूखा पड़ा हुआ है बारिश कराने के लिए। बारिश कराने के लिए हर कीर्तन हो रहा जी है? प्रभु। अरे नारद जी, जाके उन मूर्खों को समझाइए कि बारिश कराने के लिए हर कीर्तन की नहीं, पेड़ पौधों की जरूरत है। धरती पे हरियाली की जरूरत है। पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली फैलाएं। हरियाली को देखकर ही इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और बारिश कराते हैं। जी प्रभु। ठीक है ठीक है। और एक काम करिएगा, जी प्रभु। कि जब वहां से चलिएगा तो थोड़ा मुंबई चले जाइएगा। जी प्रभु। और मुंबई में जाके वो करीना, सोनाक्षी, दीपिका और श्रद्धा प्रभु श्रद्धा। हाँ मैं जानता हूँ, श्रद्धा की आपको बहुत याद आ रही है। ठीक है, उन सबों से मिल लीजिएगा। कहिएगा, अरे भाई तुम लोग स्वर्ग की अप्सराएं हो, धरती पर तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया और यहाँ आके प्रभु को ही भूल गई। जी प्रभु। कभी कभार मिस कॉल भी कर लिया करो, नहीं तो जिस दिन मैं फोन कर दूंगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु। अच्छा ठीक है, फोन रखिए। एक मूर्ख भक्त दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। नारायण आई नारायण। कॉल यू लेटर। टेक केयर प्रभु। थैंक यू, ओके बाय। प्रभु प्रभु क्या रूप है, आहाहाहा, क्या सौंदर्य है, आहाहाहा। जीन्स अय है, शर्ट अय काला चश्मा अय, अपूर्व रूप प्रभु अपूर्व रूप। आहा दुनिया में जितना फोटो लागल बाजी कोनो से नहीं के मिलो। जय गोविंदम जय गोपालम। यहाँ तो कि हमारा घर में जवन लागल बानू ओ से ना। जय गोविंदम जय द गोपालम। टाइम इज प्रेशियस, स्पीक योर मैटर इन ब्रीफ। अरे प्रभु, हम तो जनी है कि खाली राउर पहिना हो अंग्रेजी बा, लेकिन रउआ तो अंग्रेजियो बोला तानी। जय गोविंदम जय क्यों? गोपालम। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता? द इंग्लिश इज द वर्ल्ड कनेक्टिंग लैंग्वेज, पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। प्रभु, लेकिन आप तो देववाणी संस्कृत बोलते हैं ना? पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भाषा तुम बोलोगे और मैं केवल संस्कृत बोलूंगा? वैसे मैं संस्कृत को भी इंग्लिश में बोल सकता हूँ, बोल के सुनाऊं? नहीं 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चापलूसी मत करो, काम बताओ। प्रभु प्रभु, मुझे स्वर्ग जाना है प्रभु, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। स्वर्ग जाना है? तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जिसके लिए तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाए? कैसी बात करते हैं प्रभु, मैं तो दिन रात आपका पूजन भजन कीर्तन किया करता था प्रभु। वो सब तो ठीक है, पर तुम लाउड स्पीकर क्यों लगवाते थे? वहां तो सब लाउड स्पीकर लगाते हैं, बिंदी वाले, टिकुली वाले, अब तो कि मास्क और सैनिटाइजरों वाले भी। अच्छा, वो सब तो अपने माल का विज्ञापन करने के लिए लाउड स्पीकर लगवाते थे। क्या तुम मेरा विज्ञापन कर रहे थे? तुम मुझे बिकाऊ माल समझ रखे हो? नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु। प्रभु, मैं तो लाउड स्पीकर इसलिए लगाता था ताकि आपका नाम दसों दिशाओं में फैल जाए प्रभु, और धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं आपका नाम सुनकर धन्य हो जाए प्रभु। जय चुप रहो। गोविंदम जय गोपालम जय गोविंद। तुम्हारी इस नीच हरकत की वजह से मेरी पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है कि आपका भक्त आपको बहरा समझता है। और जानते हो, तुम्हारे इस लाउड स्पीकर के वजह से कितने लोगों की जान गई है? प्रभु, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ प्रभु,
मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? प्रमाण दूं तुम्हें? आज तक प्रभु मैंने एक चींटी भी नहीं मारी। प्रमाण दूं? बेटा अमन, जी प्रभु। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु मैंने आत्महत्या कर ली थी। तुमने आत्महत्या क्यों किया बेटा? प्रभु मैं एग्जाम में फेल हो गया था। तू एग्जाम में फेल कैसे हो गया? सब ये भगत जी की देन है प्रभु। प्रभु जब मेरी एग्जाम शुरू हुई तभी भगत जी ने गांव में 100 लाउड स्पीकर लगवा दिए, झूठ बोलता है, झूठ। जिनके शोरगुल के कारण प्रभु मैं पढ़ नहीं पाया और मैं फेल हो गया। और तो और प्रभु मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई। झूठ बोलता है, ये झूठ जाओ। बोलता है, झूठ बोलता है, यू दादा। देखा तुमने? तुम्हारे लाउड स्पीकर के आवाज के कारण एक नौजवान पढ़ नहीं सका और परीक्षा में फेल हो गया अरे और झूठ उसकी बोला था। गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। अरे झूठ बोलता है। और प्रमाण दूं तुम्हें? दीजिए दीजिए प्रभु। रामबेन, जी प्रभु। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु मैं बहुत बीमार था, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था, तभी भगत जी ने 1.25 महीने का हरि कीर्तन करा दिया। पूरे गांव में 100 लाउड स्पीकर लगाए गए। मैं सो नहीं पाया, मुझे हार्ट अटैक आया और मैं मर गया प्रभु। मेरी मौत के जिम्मेदार भगत जी है प्रभु। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। जाइए। दोनों मिलल भारत से प्रभु विरोधी देखा? पार्टी अमन सन होता है। तुम्हारे वजह से एक सीधे साधे आदमी की जान चली गई और जो इससे बड़ा जघन्य अपराध किया है उसका भी प्रमाण दूं? देवी गंगा जी प्रकट हुई। प्रभु। आप इसे पहचानती हैं? जी प्रभु, ये गिरधारी पंडित है, भगत जी। आहाहाहा, मेरा तो जन्म सफल हो गया। माँ गंगा मुझे पहचानती है। ओहो, मेरा तो महीने भर का गंगा स्नान सफल हो गया। चुप रहो मूर्ख। गोविंदम जय गोपालम। ये भी तो जानो कि तुम्हें गंगा क्यों पहचानती हैं? देवी गंगा, आप इसे कैसे जानती हैं? प्रभु, ये भक्त मुझे माँ कहता है, लेकिन इसने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वो कोई भी पुत्र अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। प्रभु, ये अपने मंदिर का सारा कचरा ले आकर हमारे जल में प्रवाहित करता है और तो और ये और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि सारा कचरा ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दो, गंगा सब पवित्र कर देंगी। प्रभु, शहर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का कचरा जो लोग हमारे जल में प्रवाहित करते हैं, ये उनके यहाँ पूजा पाठ कराते हैं और उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु, अगर कोई ना समझ व्यक्ति ऐसा करता तो बात समझ में आती है, लेकिन जो व्यक्ति गंगा को माँ और देवी कहता हो वो ऐसा करे तो कितना कष्टदायी है। प्रभु, आज गंगा का जल इतना दूषित हो गया है जिसे लोग पीना तो दूर, उसे नहाने से भी परहेज करने लगे हैं। प्रभु, ऐसे व्यक्ति को कभी माफ मत कीजिएगा। देखा तुमने प्रभु मुझे माफ कर दो। गंगा को कितना कष्ट दिया है तुमने, और सब चीजों के लिए तो तुम्हें क्षमा कर भी दूं, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें हरगिज क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु मुझे माफ कर देवी गंगा, प्रभु। आप जाइए, जी प्रभु। तुम्हें नर्क से भी नीचे ढकेल दिया जाएगा। नहीं, नहीं, प्रभु। मंत्री, प्रभु 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 नहीं। ले जाओ और इसे नर्क में धक्का दे दो। प्रभु मैं नरक में नहीं जाऊंगा। प्रभु रुको, मैं तो नरक में जा ही रहा हूं, लेकिन जाते जाते अपने जैसे मूर्ख भक्तों से कुछ कहना चाहता हूं। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्म के नाम पे लूट मची है, इसका भेद मैं खोल रहा हूँ। मैं जिंदा नहीं, मैं मर के बोल रहा हूं। मैं नरक से बोल रहा हूँ, 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 मैं नरक से बोल रहा हूँ। देखा आपने, भगत जी जैसे धार्मिक व्यक्ति को भी किस वजह से नरक में जाना पड़ा। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे, गंगा को अपवित्र नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देंगे और कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोकेंगे। तो आइए मिलकर गाते हैं,
गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा कुछ हम बदले कुछ तुम बदले बदलेगा जमाना बदलेगा कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो बदलेगा जमाना बदलेगा रावी की रवानी बदलेगी रावी की रवानी बदलेगी सतलुज का मुहाना बदलेगा सतलुज का मुहाना बदलेगा कुछ हम बदले कुछ हम बदलो बदलेगा जमाना बदलेगा कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो बदलेगा जमाना बदलेगा कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो बदलेगा जमाना बदलेगा ये रही